राजस्थान की वीरभूमि में जब भी शौर्य की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक का। यह गाथा केवल एक योद्धा और उसके साथी की नहीं, बल्कि निष्ठा, साहस और बलिदान की अमर मिसाल है। सन 1570 के दशक में जब अकबर का साम्राज्य फैल रहा था, अधिकांश राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनका सिर कट सकता है, पर वे किसी भी कीमत पर मुगल बादशाह के सामने नहीं झुकेंगे। स्वतंत्रता और स्वाभिमान ही उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म था। प्रताप के जीवन का सबसे वफादार साथी था उनका घोड़ा चेतक। नीली आंखों वाला यह अरबी नस्ल का घोड़ा असाधारण गति और ताकत रखता था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन देखते ही घबरा जाते। चेतक केवल महाराणा प्रताप को ही अपनी पीठ पर बिठाता था और जब युद्ध का समय आता तो वह स्वयं सज धज कर तैयार खड़ा हो जाता। 18 जून 5676 को हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर के सेनापति मानसिंह की सेना आमने सामने आई। मुगल सेना संख्या में बहुत अधिक थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास सीमित योद्धा थे, लेकिन प्रताप और चेतक का उत्साह अद्भुत था। युद्ध का बिगुल बजा और चेतक मानो तूफान बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। युद्ध के बीच प्रताप ने सीधा मानसिंह के हाथी की ओर रुख किया। चेतक ने निडर होकर उस विशाल हाथी पर छलांग लगा दी। प्रताप का भाला हाथी की बख्तरबंद पर लगा और पूरा मुगल शिविर हिल गया। उस समय चेतक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घायल होने के बावजूद चेतक महाराणा प्रताप को लेकर युद्ध भूमि से बाहर निकला। कहते हैं कि रास्ते में एक चौड़ी नदी आई, जिसे पार करना बेहद कठिन था। चेतक ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर प्रताप को उस नदी के पार पहुंचा दिया। प्रताप सुरक्षित हो गए, लेकिन चेतक की सांसें टूट रही थीं। उसने अपने स्वामी के चरणों में सिर रखा और वहीं प्राण त्याग दिया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, साथी, प्रताप जिंदा है तो तेरे कारण। तू केवल मेरा घोड़ा नहीं, बल्कि मेरा सच्चा मित्र था। आज भी हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां लोग उसे नमन करने जाते हैं। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, बल्कि वीरता, वफादारी और बलिदान का प्रतीक है, जिसकी गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेगी।